दोस्तों, विश्व गुरु के कारनामों का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बज गया है और ऐसा बजा है कि फटने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से खड़े होकर देश को विश्व गुरु बनाने की लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, लेकिन मोदी जी अपने ही पड़ोसी मुल्कों को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गए हैं। दोस्तों, मुस्लिम विरोधी मानसिकता अभी तक देश की छवि खराब करने का यही आरोप लग रहा था मोदी जी पर। विश्व भर में पलीता निकाल रही है ये छवि। तमाम पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ हो रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया। केंद्र सरकार इस कानून को लागू करने के बाद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती हुई नजर आ रही है। जहां तमाम देश इस फैसले को लेकर अपनी अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान और क्या अमेरिका, तमाम देश सीएए के लागू होते ही अपनी आंखें चमका रहे हैं, आंखें लाल करके दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को इन सबसे झटका तो देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा जो झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है सीएए को लेकर। क्या है पूरी खबर, कैसे भारतीय जनता पार्टी की खोखली विदेश नीति का पलीता निकल गया है दोस्तों, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, एक समय था, कभी भारत अपनी कूटनीतिक मजबूतियों के लिए जाना जाता था। किसी वक्त में उसी भारत की छवि का बंटाधार दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को कानून को लेकर तलब किया है। सीएए के मुद्दे पर 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर किसी भी तरीके की रोक लगाने से बेशक इनकार कर दिया, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछते हुए कहा कि आपको नोटिफिकेशन पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कितना समय चाहिए। तो सरकार ने सीधे तौर पर कहा, पेश सॉलिसिटर जनरल हुए थे, उन्होंने कहा 4 हफ्ते का वक्त चाहिए माय लॉर्ड। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को कहा कि आपको 3 हफ्ते का समय देते हैं, 3 हफ्ते में आप बात जो है जवाब जो है दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से फटकार के बाद दोस्तों केंद्र सरकार को झटका लगता नजर आ रहा है। जैसे जैसे देखिए सीएए लागू तो देखिए कर दिया गया, अब कोर्ट ने इस फैसले पर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दोस्तों अमेरिका भी इस मुद्दे पर हमारे देश की मोदी सरकार की निंदा कर चुका है, घेर चुका है। आपको बता देना चाहते हैं, अमेरिकी सांसद बेन कार्डिन ने भारत सरकार द्वारा सीएए लागू करने और नियमों को अधिसूचित करने पर चिंता जताई। बेन कार्डिन ने कहा कि इस कानून में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। रमजान के महीने में सीएए को लागू करने से दोस्तों पूरे देश में मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता की किरकिरी हो रही है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश भर में भी। लोकसभा चुनाव से पहले कानून लागू करना और उसके बाद अमेरिका की इस तरीके से प्रतिक्रिया आना मोदी सरकार के लिए एक झटका तो माना जा ही सकता है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार सबसे अलग अलग चल रही है। तमाम देश मोदी सरकार के सामने इस रवैये का विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है, जो सरकार के लिए घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका तो छोड़िए, देखिए पड़ोसी देश भी अब भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने को लेकर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी फहरिस्त में दोस्तों पाकिस्तान ने भी इसी गंगा में हाथ धो दिया है, भारत को लेकर बयान दिया है। पाकिस्तान ने सीएए को भेदभावपूर्ण बताया है, साथ ही कहा है कि कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि इस कानून से भारत के मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए से उनकी नागरिकता पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के बरसों पुराने दोस्त अफगानिस्तान की तरफ से भी लाल आंख तरण कर दिखाई जा रही है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अमेरिका और पाकिस्तान ने जो प्रतिक्रिया दी वो तो आपके सामने है ही। अब अफगानिस्तान ने क्या कहा जरा आप ये भी सुन लीजिए दोस्तों। इस विवाद में उसने भी छलांग मार दी है। अफगानिस्तान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत से ये मांग की है कि सीएए कानून का लाभ ऐसे सभी लोगों को दिया जाए जो जुल्म के शिकार है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अब माना जा रहा है कि उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। दोहा में स्थित राजनीतिक दोस्तों कार्यालय के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ कोई भी जुल्म नहीं हो रहा है। उनका ये इशारा मुसलमानों से छीने जा रहे उनके हक की ओर था। दोस्तों, हक की ओर था। तालिबान का कहना है कि उनके यहाँ मानव अधिकारों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जाता। सिखों और हिंदुओं को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, ना उनके ऊपर किसी भी तरीके का जुल्म किया जाता है। दोस्तों, एक
अखबार को या कह सकते हैं एक वेबसाइट को अपना एक इंटरव्यू दिया था तालिबान ने, और उसपे प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि ये कानून सभी के लिए होना चाहिए, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो, ये उन सभी के लिए होना चाहिए जो अपने देश में जुल्म का शिकार हुए हैं। सुहेल शाहीन ने यह भी दावा किया कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। हिंदुओं और सिखों को अपनी परंपरा का पालन करने का पूरा अधिकार है और वो पालन कर भी रहे हैं। उनके पास भी वही अधिकार है जो मेरे पास है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भारत में भी मुस्लिमों के साथ उसी तरह से समान बर्ताव होगा जैसे कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हो रहा है। अब देखिए, बताया क्या जा रहा था? बताया ये जा रहा था कि अफगान सरकार और भारत के संबंधों के बीच थोड़ी थोड़ी मधुरता आने लगी है। लेकिन आपके सामने है दोस्तों पूरा मामला। मोदी सरकार ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है, इसको सीएए कानून को अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता का नमूना बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भारत के पुराने साथी जो है भारत की ओर आंख उठाकर देख रहे हैं इस कानून की वजह से। भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत की छवि पूरी दुनिया में कैसी बना रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देश में भी इस तरीके की छवि बन रही है, ये भी आपकी निगाहों के सामने है। दोस्तों, सीएए की बात की जाए तो हमारे देश की सरकार ने इस कानून को लाकर साफ सीधे तौर पर कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कि विभाजन के वक्त दूसरे देशों में बस गए और जिन पर प्रताड़ना हो रही है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको नागरिकता देने का काम भारत करेगा। भारत में विपक्षी दलों ने साफ सीधे तौर पर यह मुद्दा उठाया कि भाई भारत में ऑलरेडी बेरोजगारी है, महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। आपने ये स्थिति बना दी है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा है। ऐसे में आप बाहर से आने वाले नागरिकों को नागरिकता दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने यही आरोप लगाया था हमारे देश की केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, साफ सीधे तौर पर कहा गया था कि जो पाकिस्तान से आए नागरिक हैं, जो पाकिस्तान में रह चुके हैं, जिनको नागरिकता देने की बात हमारे देश की सरकार कर रही है, वो पाकिस्तानी मेरे घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए, और हमारे देश की सरकार इनको नागरिकता देने की बात कर रही है। तो ऐसे बहुत से देश हैं दोस्तों जिससे आने वाले अल्पसंख्यकों पर हमारे देश की सरकार तो बेशक मेहरबान हो, लेकिन दूसरे देशों में क्या कुछ चल रहा है इस कानून को लेकर, वो बताना हमारा अधिकार था और वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तालिबान जो कह रहा है, सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अभी तक तालिबान से, मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया, तालिबान से हमारे रिश्ते मधुर होते चले जा रहे हैं। ये हमने किस बिना पर कहा? बहुत सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स भी हुई हैं, बहुत सी ऐसी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी हुई है, डिप्लोमेट्स जिसमें भारत के डिप्लोमेट्स, अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स, यानी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के डिप्लोमेट्स जो है वो शामिल हुए, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि भाई भारत अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मधुर बनाना चाहता है। लेकिन इस कानून के सामने आने के बाद जिस तरीके का रिएक्शन अफगानिस्तान की तरफ से आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये कानून मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।